नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर पेयर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो जब भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। आपको पहचानना है कि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, यह आपकी कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप a1/a2 को फाइंड करेंगे, इसके बाद b1/b2 को फाइंड करेंगे और इसके बाद आप c1/c2 को फाइंड करेंगे। इनकी सहायता से आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो आपको लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, यह कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो इस टेबल की सहायता से आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर पेयर क्या होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है x-2y इक्वल 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। ये आपको दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो a1 क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वह होता है a1, y का कोफिशिएंट होता है b1 और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वह होती है c1। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 कहलाएगा। x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है यहाँ पर -2 और जो आपका c1 है वह यहाँ पर 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से a2 रहेगा x का कोफिशिएंट, तो यह हो जाएगा आपका 3 और b2 हो जाएगा आपका 4 जो कि y का कोफिशिएंट है और c2 हो जाएगा यहाँ पर -20। बस आपको ये चेक करना है अब a1/a2 मतलब 1/3 क्या ये आपका इक्वल है b1/b2 के। तो b1/b2 करेंगे तो -2/4 होगा। -2/4 करेंगे तो आप 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो -1/2 आएगा। यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर -1/2 आया। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास लीनियर पेयर हैं, ये हमारे कंसिस्टेंट लीनियर पेयर हैं। और इनका जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर प्राप्त होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो इस प्रकार से दो लाइनें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पर गई, ये लाइन यहाँ पर गई, यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमको इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा प्राप्त होंगी। और हम कहेंगे कि जो इनका सॉल्यूशन है वह एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, यूनिक सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल 0। यहाँ पर भी आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड करेंगे। तो a1/a2 करेंगे यदि आप तो 2/4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 यहाँ मिलेगा। b1/b2 करेंगे तो 3/6, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर भी 1/2 मिला, यहाँ पर भी 1/2 मिला। -9/-18 करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1/2। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो ये क्या है, आपका डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट लीनियर पेयर कहलाएंगे ये दोनों जो इक्वेशन हमको दी गई हैं। तो हम कहेंगे कि यह डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट लीनियर पेयर है। और इनसे जो लाइनें प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जब आप इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक लाइन के ऊपर ही एक दूसरी लाइन बनती हुई आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। और हम कहेंगे इसमें इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दिया गया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। तो इसमें भी आप a1/a2 करेंगे तो 1/2 यहाँ मिलेगा, b1/b2 करेंगे तो 2/4, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 हमको यहाँ पर भी मिल जाएगा। लेकिन जब आप c1/c2 करेंगे तो -4/-12 तो यहाँ मिलेगा 1/3। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यह लाइन क्या कहलाएंगी, यह कहलाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट लीनियर पेयर। और इसमें हमको पैरेलल लाइन प्राप्त होंगी, पैरेलल लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन, इनको कितना भी आगे बढ़ा दें कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये लाइन कहलाएंगी पैरेलल लाइन। और इसमें हम कहेंगे कि हमको कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। और इसी टेबल को आप हिंदी में भी देखना चाहें तो मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ यही टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो हम कहते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं और केवल एक हल हमें प्राप्त होता है, अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है।
इसी प्रकार से जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और वह इक्वल होता है C1/C2 के, तो हमें संपाती रेखाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और यह नॉट इक्वल होता है C1/C2 के, तो हमें समानांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं और हम कहते हैं कि हमें कोई भी हल यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।